औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तरफ से आप सबको, सारी दुनिया को, सारी इस्लामिक दुनिया को, मेरे घर कश्मीर को, मेरी अम्मा जान को, बहन भाइयों को, मेरे घर के तमाम छोटे बड़ों को और तमाम मेरे रिलेशनशिप को, अब्रॉड भी, इन कंट्री भी, और मेरे तमाम दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को, फॉलोअर्स को, फैंस को एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, और मेरे तरफ से मेरी खूबसूरत शरीक हयात महरा को, मेरे ग्रेट फादर इन लॉ को, मेरी ग्रेट मदर इन लॉ को और मेरी ग्रेट सिस्टर इन लॉज और ब्रदर इन लॉज को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमतें, बरकतें, उसका साथ, उसकी सलामती आपके साथ साथ और हमारे साथ साथ बने रहे। दोस्तों, हो आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। आज जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मा का मुबारक आप सब मेरे दोस्तों को, मेरे घर कश्मीर को, तमाम मेरे घर के छोटे बड़ों को, भाई बहनों को, अम्मा जान को और तमाम मेरे रिलेशनशिप को, अब्रॉड भी और इन कंट्री और मेरे तमाम दोस्तों और दुनिया में हर किसी को जुम्मा का मुबारक। और जुम्मा का मुबारक मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को, फॉलोवर्स को, फैंस को, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, फ्रेंड्स को, और जुम्मा का मुबारक मेरी खूबसूरत शरीक हयात को और उसकी तमाम फैमिली, उसकी तमाम रॉयल फैमिली हो। मेरी शरीक हयात महरा, वो आज खुश होगी, सेहत सलामत होगी इंशाअल्लाह ताला और खुशहाल होगी अपने घर में। मैं भी इधर खुशहाल हूँ अपने घर में, इधर अपने रेजिडेंस प्लेस पे अमृतसर अजनाला। और वो मेरी जो खूबसूरत शरीक हयात है वो एंजॉय कर रही होगी आज। अल्लाह करे हम जल्दी एक दूसरे के साथ एंजॉय करें एक साथ में, और हमारे को जल्द अज जल्द हमारी जो ये रिलेशनशिप है जल्द अज जल्द मजबूत बने और एक साथ में हम एंजॉय करें हर दिन को कश्मीर में इंशाअल्लाह। और आई होप माई फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज एंड माई मदर इन लॉ इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी। वो भी खुश होगी और खुशहाल होंगे तमाम सारे इंशाअल्लाह ताला। और एंजॉय कर रहे होंगे आज के शाम को और दिन को भी काफ़ी एंजॉय किया होगा और खुश होंगे आज इंशाअल्लाह ताला। खुसूसन तौर पर मेरे ग्रेट फादर इन लॉ आज खुश होंगे और एंजॉय कर रहे हैं। और ये इधर शाम का टाइम है। गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड गुड इवनिंग टू माई मोस्ट बिलव्ड ब्यूटीफुल वाइफ माई लव महरा। आई लव यू सो मच, आई लव यू विद माई ऑल हार्ट। नाइस एंड ब्यूटीफुल इवनिंग टू यू एंड वी, नाइस एंड ब्यूटीफुल इवनिंग्स, mornings, days and nights forever to you and me. Allah bless us together, make our days more beautiful, more sweeter and more lovely. Give us prosperity and success in every field of life. I hope my wife Mehra, she is happy and healthy inshallah. May Allah protect us and give us all the best times forever inshallah. तो दोस्तों, आज की शाम इधर काफ़ी अच्छी है और खूबसूरत शाम है और आपसे हम एंजॉय कर रहे हैं एज यूजुअल। फिर भी आप प्यार स्प्रेड कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला तमाम अपने माशरे में, और कुरान और हदीस को आपने मशल राह बनाया होगा और 5 वक्त नमाज कायम की होगी। ईमानदारी से अपने तमाम प्रोफेशंस पे चल रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, हर कोई प्रोफेशन, छोटा या बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है। अल्लाह ने हर किसी का रिज़्क़ जो है ये लिख रखा होता है अपने ख़जाने से। तो अपने प्रोफेशन से प्यार कीजिए, अपने जॉब से प्यार कीजिए, जो भी आपकी प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, सबसे प्यार कीजिए।
اللہ نے چن کے آپ کو یہ عہدہ دیا ہوتا ہے جس بھی آپ قسم کا روزی کما رہے ہیں، اور اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رشوت اور سود کو ترک کرو۔ میرے دوستوں، معاشرے میں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ تعالی، آگے بڑھے گا ہر انشاءاللہ تعالی کاروبار، اور جب آگے بڑھے گا تو ہر کوئی کام آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن اور حدیث کو مشعل راہ بناؤ اور کثرت سے درود بھیجتے رہو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ آپ کے بستیوں میں برکت آ جائے، آپ کے کاموں میں، کاروباروں میں، آپ کے ہر شعبے میں برکت آ جائے گی، زراعت میں برکت آ جائے گی، ہر کسی چیز میں برکت آ جائے گی، بزنس میں برکت آ جائے گی۔ میرے دوستوں، کثرت سے اور مسکراتے رہا کریں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریم۔ انشاءاللہ تعالی مسکراہٹ کو آپ لوگ ہمیشہ کا معمول بناؤ گے انشاءاللہ تعالی، مسکراتے ہوئے رہنا۔ تو جب مسکراہٹ آپ کے چہروں پر رہے گی، آپ کا دشمن جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا انشاءاللہ تعالی دوستو۔ تو مسکراہٹ کو معمول بنا، روز ہم کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے فوج کے بارے میں، یعنی کہ ہمارے آرمی، نیوی، ایئر فورس، اس شعبے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آل اراؤنڈ دی ورلڈ ہمارا فوج کیسا ہونا چاہیے، کتنا فنکشنل ہونا چاہیے، کیسے کیسے اکوپمنٹس ہونے چاہیے، کیسے کیسے چینجز لانے ہیں یعنی کہ فیوچر میں، اور کیسے کیسے آلات ہمارے فوج کے پاس ہو، اور ویپنری سسٹم کتنا بہترین ہونا چاہیے۔ ہر کسی کی چیز کے ساتھ ہمارا ڈیفینس، جو ہمارا دفاع ہے، یہ مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ دنیا میں کوئی ہمارے طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکے غلط نظر سے۔ جب یہ شعبے ہمارے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو کافی کچھ بہترین رہے گا۔ تو دیکھو دوستو، فوج کا جو شعبہ ہے یہ بہت ہی وائڈ ایک شعبہ ہے اور بہت اہم ستون ہے ہمارے دنیا کا۔ اگر فوج ہماری فنکشنل ہوگی، تیز ترار ہوگی، نئے اکوپمنٹ سے لیس ہوگی، تو کوئی خطرہ نہیں رہے گا دیش کو۔ اتنا یعنی کہ متحرک ہو جاتی ہے فوج جب ان کو نیا ویپنری سسٹم مل جاتا ہے، نئے چیزیں آ جاتے ہیں، نئی گاڑیاں مل جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ تک ان کا بہترین ہونا چاہیے، اور تمام یہ آلات جو ہماری فوج استعمال کرتی ہے، ان کے آلات صحیح ہونے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ سائنٹسٹس کو یعنی کہ کاؤنسلنگ کر کے اپنے ملک میں ہی جو ہم ہتھیار تیار کریں گے ماشاءاللہ وہ بہترین بنیں گے اور دنیا سے کم ریٹ میں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فوکس کرے جو بھی سارے ہتھیار ہے ہم اپنے کنٹری میں تیار کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے انشاءاللہ تعالی۔ نئے طرز کی گاڑیاں ہمارے فوج میں چاہیے۔ ہمارے فوج کی جو گاڑی ہونی چاہیے یہ رکنی بھی نہیں چاہیے، اتنی اچھی ہونی چاہیے بہترین ٹیکنیک کے لحاظ سے، تاکہ اگر کبھی بھی ہمارے کو حالات سے نپٹنا پڑتا ہے، جنگ کے حالات سے، خراب حالات سے نپٹنا پڑتا ہے، تو ہماری فوج کا جو یہ ٹرانسپورٹ ہونا چاہیے یہ ایکوریٹ ہونا چاہیے، نئے طرز کا ہونا چاہیے۔ جتنا نئے طرز کا ٹرانسپورٹ ہمارے فوج کے برانچوں میں آ جائے گا اور ہمارے ایئر فورس میں نئے طرز کے پلینس آئیں گے، فائٹرز آئیں گے، جیٹ فائٹرز آئیں گے، تو فوج کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھے گا۔ کوشش کریں گے ہم اپنے دیش میں بہتر بنانے اس کو۔ جو باہر کی چیزیں ہیں کافی مہنگی آتی ہے، کیوں نہ ہم اپنے سائنٹسٹس پر فوکس کر کے ان کو کاؤنسلنگ کر کے اس ہتھیار کا اے سے لے کر زڑ تک کیوں نہ اپنے کنٹری میں ہی بنائیں، اور ہمارے فوج کو ڈے بائی ڈے ہتھیاروں کی ضرورت بہت پڑے گی انشاءاللہ۔ ڈیفینس جو ہے، دفاع ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ کسی بھی
तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए उसमें। और एक फौजी जो बॉर्डर पे खड़ा हो जाता है या कहीं भी हालात जंग में खड़ा हो जाता है, एक्यूरेट रहता है और अपने जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ जाता है और दुश्मन पर गलबा पा जाता है। तो हमारे हथियार जो होने चाहिए, फौज के इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए, आलात जो होने चाहिए, ये मयार के होने चाहिए और नए तर्ज के होने चाहिए। बेहतरीन कोशिश करें फौज को नए आलात से आप लेस करें, ट्रांसपोर्ट भी नया हो, टैंक वगैरह का सिस्टम भी नया हो, जेट फाइटर्स भी नए आए और मिसाइल सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए डिफेंस में, ताकि अगर कभी जंग की सूरत हाल हो तो हमारा फौज एक्यूरेट और तैयार रहना चाहिए। एक फौजी अपना घर छोड़ के, सब कुछ अपना छोड़ के फौज में चला जाता है और देश की सेवा में लग जाता है। हमारे फौजी ईमानदारी के साथ अपने इस ओहदे पर खड़े रहने चाहिए, डटे रहने चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और जब तक फौज बाहर खड़ी है हमारे तीनों विंग्स, तो देश को कोई खतरा ही नहीं रहेगा, किसी भी देश को कोई खतरा ही नहीं रहेगा। पूरे वर्ल्ड जो भी हमारा डिफेंस होना चाहिए ये सबसे अव्वल होना चाहिए। डिफेंस में अगर हम ठीक है, अच्छे हैं, तो हमारी तरक्की भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारे को कोई भी दुश्मन का खतरा ही नहीं रहेगा। डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत बनाना है कि फ्यूचर में नए तरीके का ट्रांसपोर्ट हमारे फौज को मिलना चाहिए, टैंक्स मिलने चाहिए, जेट एयरप्लेन्स मिलने चाहिए और नेवी को, यानी कि हर तरह के जो भी हमारे को उसमें चीज़ें ज़रूरत है, जहाज़ों की ज़रूरत है, जो भी हमारे उन चीज़ों की ज़रूरत है वो मिलने चाहिए, नए तरह के मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलेंगे? दिफा हमारा अव्वल होना चाहिए, देश, हर देश का दिफा अव्वल होना चाहिए। जितना हमारा दिफा अव्वल होगा, तीनों विंगों को हम मजबूत बनाएंगे। कहने की बात ये नहीं है, इसको मजबूत बनाना पड़ेगा हर लिहाज से। वेपनरी सिस्टम इनका अच्छा होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि जब भी कभी हालात खराब हो, हालात जंग हो, हमारा फौज रेडी रहे हर किस्म की कार्रवाई करने के लिए। और फौज में नए नए चेंजेस लाने की जरूरत है। वेपनरी सिस्टम ठीक करना है, ट्रांसपोर्ट ठीक करना है, इनके जो बॉडी के प्रोटेक्शन, जो भी यूनिफॉर्म्स है वो फुल प्रोटेक्टेड होने चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए और हर किस्म के खतरे के लिए निपटने के लिए पूरे अच्छी तरीके से इनका जो भी सामान होना चाहिए पूरे अच्छी तरीके से होना चाहिए, एक्यूरेट चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी हालात खराब हो सकते हैं, कभी भी जंग का माहौल बन सकता है, इसलिए अपने फौज को तैयार रहना चाहिए और कंट्री को भी चाहिए, हुकूमत को चाहिए इस पर ज़बरदस्त ध्यान दें। हमारा जो फौज का लोअर लेवल से हाई लेवल तक सब में चेंजेस चाहिए और नए इक्विपमेंट्स नस्ब होने चाहिए, पुराने इक्विपमेंट्स को रिमूव करना चाहिए, नए किस्म के रडार लाने चाहिए जो डिटेक्ट कर सकते हैं दुश्मन की एक्टिविटीज़ को। हर किस्म का वेपन, मिसाइल सिस्टम हमारा ठीक होना चाहिए, टैंक सिस्टम, रॉकेट सिस्टम, एवरी वन सिस्टम जो भी फौज में लगता है, गन से लेकर पिस्टल तक, यानी कि हर चीज़ तक इनका मियार का होना चाहिए, ताकि हालांकि जंग में फौज जो है ये एक्यूरेट रहे। हमारा फौज मुस्तैद होना चाहिए। हमारे फौज के जवान बहुत बहादुर है और हर कोई फौज के, हर किसी कंट्री के जो फौज के जवान होते हैं ये बहुत बहादुर होते हैं, अपना घर छोड़ के कामों पर लग जाते हैं और मेहनत पर लग जाते हैं और यानी कि अपने मुल्क का दिफा करते हैं, अपना जान देने तक जाते हैं, यानी कि अपने जान भी देते हैं ये बॉर्डरों पर, बड़े बड़े जंगों में। तो हमारा फौज जो है इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको शाबाशी देनी चाहिए और गवर्नमेंट को इनका खाना जो हमारे आर्मी का होना चाहिए वो ठीक लेवल का होना चाहिए, अच्छी लेवल का होना चाहिए, खाना नंबर 1, ताकि हमारा जो फौज है ये बिल्कुल स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और एक्यूरेट रहे और चुस्त और फुर्त रहे। हमारे फौज में खाने के लेवल को सबसे अच्छा होना चाहिए और बेहतरीन मियार का होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आर्मी है, ये हमारा डिफेंस है
ये हमारे जो भी है जवान है, ये देश का सरमाया है, इसलिए इस सरमाया को हमने अच्छी तरीके से केयर टेक करनी है। कोई भी किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए इनको यूनिफॉर्म्स में, यानी कि हर कोई चीज़ इनको बेस्ट मिलना चाहिए, ताकि हमारा फौज जो है ये मुस्तैद रहे, बॉर्डरों पर भी, इंटर साइड कंट्री भी, और तैयार रहना चाहिए हर वक्त इंशाअल्लाह ताला। कभी भी खराब हालात का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए अपने फौज को मजबूत बनाओ, हर लेवल से नए तर्ज का बनाओ, नए आला, नए वेपन सिस्टम, जितने भी बड़े वेपन्स हैं, छोटे वेपन्स हैं, सब में इंशाअल्लाह ताला नयापन लाना चाहिए, पुराने आलात को रिमूव करना चाहिए और नए तर्ज का आलात इनको मुहैया करने चाहिए, ताकि हमारा फौज जो है ये एक्यूरेट रहे और रेडी रहे हर तरह के हालात से निपटने के लिए। और फौज की हौसला अफजाई करनी चाहिए गवर्नमेंट्स को, और इनको हर तरीके की जो भी इनको इक्विपमेंट्स चाहिए वो प्रोवाइड करना चाहिए। जब हमारा फौज डिफेंस सिस्टम जब हमारा मजबूत है, तब ही हमारी कंट्री सेफ रह सकती है, कंट्री सेफ रख सकते हैं, वर्ल्ड सेफ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला इसको और मुतहरिक बनाया जाएगा और नए तरह की चेंज लाए जाएंगे। इसमें बेहतरीन वेपनरी सिस्टम, बेहतरीन यूनिफॉर्म्स, बेहतरीन प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ बॉडी एंड बेहतरीन आलात जो भी फौज में, और ट्रांसपोर्ट जो फौज का है वो भी बेहतरीन होना चाहिए। वेपनरी सिस्टम यानी कि लोअर लेवल से वेपन का सिस्टम शुरू हो जाता है, हायर लेवल तक सब ठीक होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, फौजी रेडी होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अपने डिफेंस पर ध्यान दो, अच्छी तरीके से ध्यान दो। ये एक मुल्क की हिफाजत करते हैं, पूरी दुनिया की हिफाजत करते हैं, तो अपना फौज एक्यूरेट रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए हर किसी किस्म की हालात से निपटने के लिए। अल्लाह करे अमन और सलामती रहे, वही हमारे लिए ठीक है और बेहतरीन है। मगर फिर भी मेरे दोस्तों, फौज को अवलीन तरकीब दो और इस शोबे को मजबूत बनाओ और इस इदारे को मजबूत बनाओ, ताकि हमारा जो भी फौज है ये रेडी रहे हर वक्त। 24 घंटे इनकी ड्यूटी होती है, इनका कोई छुट्टी का नहीं है, कुछ घंटे इनको नींद मिलती है, बाकी तो ये सारा अपना जो जीवन है ये इसी ड्यूटी में गुजारते हैं। होप मेरे जो फौज के दोस्त हैं इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में ईमानदारी के साथ काम करते हैं, वो बेचारे बिल्कुल अच्छी तरीके इसी बहादुरी के साथ आप काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ाते रहें, अपने फ्यूचर को भी ब्राइट बनाते जाए इंशाअल्लाह ताला। तो होप आज का जो टॉपिक है हमारे फौज पर था, ये आपको पसंद आया होगा इंशाअल्लाह ताला मेरे दोस्तों। तो अपने फौज को दिफा को मजबूत बनाओ, इसको अवलीन तरजीह दो। इनकी ड्यूटी जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ अगर आम इंसान जाएगा वो अधमरा होके वापस आएगा। ग्लेशियर्स पे जाना पड़ता है, समंदरों में रहना पड़ता है, इनको जंगलों में रहना पड़ता है, ऊंची चोटियों पर रहना पड़ता है, गर्म तपती हुई रेत में भी रहना पड़ता है, गर्मियों में भी खड़े रहना पड़ता है। हर किसी रोड पर नज़र आएंगे आपको, कहीं भी नज़र आएंगे आपको फौज के जवान। जहाँ सर्दी भी ज़्यादा होती है वहाँ भी रहना पड़ता है, गर्मियों में भी रहना पड़ता है। सैलाब की अगर कहीं कंट्री में फ्लड वगैरह आया है, उस यानी कि सूरत हाल से भी निपटने के लिए हमारा फौज आगे होता है। तो हमारा फौज जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही यानी कि मददगार और डिफेंस का अवलीन नंबर है इसका फौज का। तो हमारा फौज एक्यूरेट और बेहतरीन होना चाहिए, आलात हर किस्म के इनके पास आला होने चाहिए और सही होने चाहिए। सही मानों में फौज के पास वेपनरी सिस्टम बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, ताकि फौज किसी भी हालात को निपटने के लिए इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे तैयार है। तो होप दोस्तों आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा और जो चेंजेस करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट इस पर ज़रूर ध्यान देगी और इनमें चेंजेस लाएगी इंशाअल्लाह ताला। नए तरह के ट्रांसपोर्ट वेपनरी सिस्टम एंड जो इनका बॉडी प्रोडक्शन है बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्यूरेट तरीके से करेंगे वो, और ट्रांसपोर्ट भी ध्यान दिया जाएगा और बड़े वेपन्स और छोटे वेपन्स तमाम वेपन्स पर ध्यान दिया जाएगा और इनमें इजाफा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमारा फौज जो है ये तैयार है किसी भी सूरत हाल को निपटने के लिए। तो होप दोस्तों आज का फौज के ऊपर था इंशाअल्लाह ताला।
तो फ़ौज को हमेशा सल्यूट करते रहे। और ये हमारे प्रोटेक्टर्स होते हैं बाहर, प्रोटेक्ट तो अल्लाह करता है, लेकिन हमारा फ़ौज भी ये काम करता है, वो खड़े हो जाते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और जी जान लगा देते हैं बेशक। तो दोस्तों, फ़ौज की इज़्ज़त कीजिए और इस इदारे की हौसला अफजाई करनी चाहिए और शाबाशी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। डिफेंस नंबर 1 पे होना चाहिए हमारे तमाम कंट्रीज़ में। तो होप दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला दूसरे दिन हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह आप सबको, मुझको भी, मेरे खूबसूरत शरीक हयात मेहरा को और उसकी तमाम फैमिली को, मेरी तमाम फैमिली को और आपकी सारी फैमिलीज़ को और तमाम सारी दुनिया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुश और खुशहाली, खुशकिस्मती हमारा मुकद्दर बन गया। होप दोस्तों, आज का प्रोग्राम इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एज़ यूजुअल। तब तक के लिए अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।